तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 38वें एपिसोड में। तो जीशान वाले ग्रुप को लग रहा था कि अब तो फरहाना कैप्टन बनी गई हैं, तो उनके पास एक कंटेस्टेंट को सेव करने का अधिकार होगा। तो जीशान तानिया फरहाना से कहते हैं कि आप नीलम को सेव कर लेना। यहाँ तक कि शायद अमाल भी कहते हैं कि नीलम को सेव कर लेना। और ये तीनों कहते हैं कि हमने वोट भी इसीलिए दिया था ताकि आप नीलम को सेव कर सको। फिर फरहाना बसीर से कहती है कि यार इन लोगों को नीलम को सेव क्यों करना है, चाय बनवाने के लिए, उससे अपना काम करवाने के लिए। और इस हफ्ते मैंने सेव कर लिया तो क्या अगले हफ्ते भी कोई सेव करेगा? यही सब चलता रहेगा क्या? फिर जब नॉमिनेशन शुरू होता है तो बिग बॉस पहले ही क्लियर कर देते हैं कि कैप्टन को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा जिससे वो किसी भी कंटेस्टेंट को सेव कर सके। लेकिन हाँ, बिग बॉस ने फरहाना को यह अधिकार जरूर दिया कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को डायरेक्टली नॉमिनेट कर दे, और उन्होंने किया अशनूर को। बाकी नीलम को जितना लोग बचाने का सोच रहे थे वो तो हो नहीं पाया और बल्कि हो गई नॉमिनेट। गौरव ने भी नीलम को नॉमिनेट करके अपना हिसाब पूरा कर लिया। और नीलम को पता नहीं अमाल से क्या हो गया है जो उनसे इतना ज्यादा फ्लर्ट करती रहती है। एक तरफ तानिया अमाल के लिए कहती है कि यार ये मुझसे बहुत लड़ता है, उसके बावजूद मैं इसकी बहुत फिक्र करती हूँ। मैं यही सोचती रहती हूँ कि कोई भी मुसीबत इसके पास ना जाए, इसको तो मैं ही लेकर जाऊंगी। नीलम की फ्लर्टिंग अमाल के लिए बढ़ती जा रही है। कभी वो आई लव यू कहती, कभी वो कहती आई वांट टू स्लीप इन योर आर्म, और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह से उंगली करके टच करना ये सही नहीं है। और अमाल के लगता है याददाश्त कमजोर हो रही है या फिर वो झूठ बोला करते हैं, क्योंकि जब सुबह कुनिका जी ने कहा कि डस्टबिन को साफ नहीं किया गया है, ऊपर से उसमें कूड़ा और डाल दिया गया है, तो अमाल कह रहे हैं कि मैंने तो साफ किया था, अभी किसने कर दिया। फिर जब कुनिका जी वहाँ से चली गई तो अमाल कह रहे मैं भूल गया था। अरे जब भूल गए थे तो पहले ही बता देते, अपनी गलती बताएंगे नहीं, पता नहीं क्या बताते रहते हैं। और बसीर भी अमाल से कम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब प्रणीत बसीर से कह रहे थे कि अपना थोड़ा सामान हटा दो ताकि मैं वहाँ पर रख दूं, तो बसीर ने कहा कि मैं नहीं रखूंगा, जो करना है कर लो। बसीर ने ये कहा कि जो करना है कर लो। उसके बाद प्रणीत ने ये बात कैप्टन को बताई, लेकिन बसीर ने उल्टा ही प्रणीत पर इल्जाम डाल दिया कि वही मुझसे इस टोन में बात कर रहा था और मुझसे लड़ने लगा, जबकि रियलिटी तो कुछ और ही है। बसीर खुद ही प्रणीत पर चढ़ रहा था और बोल रहा था कि राड़ा करने आया है क्या, झगड़ा करने आया है क्या, जबकि वो तो आराम से पूछ रहा था। खुद जो किया है वो नहीं बता रहा है, दूसरे ने जो किया उसमें अपना भी मिर्च मसाला ऐड करके बता देना है। अजीब इंसान है यार ये। और आज जो मृदुल ने तानिया को नॉमिनेट किया तो उनसे गुस्सा हो गई। क्यों? क्योंकि मृदुल ने उनको क्यों नॉमिनेट कर दिया, उनको नहीं करना चाहिए था। तानिया मृदुल से कह रही कि तुमने इतना कुछ किया मेरे साथ, फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया छोटा भाई समझ के, लेकिन अब तुमने फिर मुझे नॉमिनेट कर दिया। मतलब किस बेसिस पर ये बोल रही हैं? उसकी मर्जी होगी करेगा, नहीं मर्जी होगी करेगा, आपके बोलने से थोड़ी ना होता है। और आपका जब मन करेगा तब बोलेंगी, जब नहीं करेगा तब नहीं बोलेंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। मृदुल क्या बेवकूफ है जो आपसे राम राम करे और आप रिस्पॉन्स ही ना करें।